एक स्त्री की प्रतिशोध की गाथा। न्याय की तलाश में अग्नि बन गई एक नारी। महाभारत की विशाल गाथा केवल योद्धाओं की वीरता की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन स्त्रियों की भी अमर गाथा है जिनकी पीड़ा, जिनकी तप और जिनकी प्रतिशोध ने इतिहास का धारा मोड़ दी। ऐसी ही एक नारी थी राजकुमारी अम्बा, जिनकी कहानी प्रेम, अपमान, न्याय और अग्नि जैसे प्रतिशोध से भरी हुई है। एक ऐसे नारी जिसने ना तो अपना प्रेम पाया, न ही समाज से न्याय, परंतु हार नहीं मानी। जब राजनीतिक षड्यंत्रों और सामाजिक नियमों ने उसकी पुकार को अनसुना किया, तब उसने अग्नि बनकर उसी धर्म युद्ध का बीज बो दिया, जो कालांतर महाभारत का भयंकर युद्ध बना। अम्बा का जीवन केवल एक राजकुमारी की तासीदी नहीं, बल्कि उस समय की पुरुष प्रधान व्यवस्था के विरुद्ध एक स्त्री की ज्वलंत चीख थी। उसके भीतर की आग ने उसे भस्म कर दिया, पर उसी आग की लपेट में जन्मा वो योद्धा जिसने भीष्म जैसे महावीर को युद्ध भूमि में झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है एक स्त्री की जो न्याय की तलाश में तपस्या के प्रतीक बनी, प्रतिशोध की अग्नि बनी और अंत में शिखंडी के रूप में पूर्ण जन्म लेकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। आइए जानते हैं इस स्त्री की कहानी, जिसने ये सिद्ध कर दिया, जब नारी को अपमान और न्याय की अग्नि में झोंक दिया जाता है, तब वही नारी इतिहास के सबसे बड़ी ज्वाला बन सकती है। काशी के राजा की 3 पुत्री थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। इन तीनों में से अम्बा सबसे बड़ी और अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान तथा निडर थी। अम्बा के हृदय में एक राजकुमार बच चुका था, शाल्वराज, जो सौंदर्य और शौर्य दोनों में महान था। शाल्वराज और अम्बा के बीच गहरा प्रेम था। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। काशी नरेश ने उनकी पुत्रियों के लिए भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। राजाओं और महारथियों की भीड़ जमा थी। सबको ये पता नहीं था कि अम्बा मन से पहले ही शाल्वराज को अपना वर चुन चुकी है। हस्तिनापुर के महारथी भीष्म को यह ज्ञात हुआ कि काशी नरेश ने कुरुवंश को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया। उन्हें यह अपमानजनक प्रीत हुआ। भीष्म ने अपने तेजस्वी रथ में वहां पहुंचे समस्त राजाओं के सामने घोषणा की, मैं इन तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर के राजा विचित्र बीज के लिए ले जा रहा हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। फिर युद्ध की घोषणा हुआ। शाल्वराज ने विरोध किया। भीष्म और शाल्वराज के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन शाल्वराज हार गया और भीष्म ने तीनों कन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर अम्बा ने सभी के सामने कहा, मैं पहले से ही शाल्वराज को अपने मन से वर स्वीकार कर चुकी हूँ। भीष्म द्रवित हुआ। वे धर्म के मार्ग से हटना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन शाल्वराज में है तो तुम यहाँ से लौट जाओ। अम्बा फिर शाल्वराज के पास गई, एक आशा लिए, परंतु अब शाल्वराज ने उसे ठुकरा दिया। तुम भीष्म द्वारा अपहरित होकर आई हो, मैं तुम्हें अब स्वीकार नहीं कर सकता। ये शब्द अम्बा के आत्मसम्मान की हत्या थे। अम्बा अब न घर की रही न घाट की। वो फिर हस्तिनापुर लौटी और भीष्म से कहा, अब या तो तुम मुझसे विवाह करो या फिर मुझे न्याय दो। लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था। उन्होंने विवाह से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस बार अम्बा ने मौन नहीं साधा। भीष्म, तुम मेरे जीवन का नाश कर चुके हो, अब मैं तुम्हारा संहार करूंगी। उस पल एक साधारण स्त्री युद्ध की देवी बन चुकी थी। अम्बा सीधा गई भगवान परशुराम के पास, उनसे विनती की, मुझे न्याय दो। भीष्म ने मेरा जीवन से खिलवाड़ किया है। भगवान परशुराम, जो भीष्म के गुरु भी थे, तैयार हो गए। भगवान परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, देवता सहम गए, लेकिन कोई किसी को हरा नहीं सका। अंत में भगवान परशुराम ने कहा, अम्बा, मैं प्रयास करके भी तुम्हें न्याय नहीं दिला सका। आप सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी सहायता कर सकती है। अब अम्बाई की उद्धा नहीं, तपस्विनी बन चुकी थी। उसने शिव की कठिन आराधना शुरू की। वर्षों तक जंगलों में तप किया, भूखी प्यासी रही। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, अम्बा, अगले जन्म में तू एक पुरुष के रूप में जन्म लेगी और भीष्म की मृत्यु के कारण बनेगी। ये सुन अम्बा ने तुरंत स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। पांचाल नरेश द्रुपद को कोई संतान नहीं थी। यज्ञ का फल स्वरूप एक पुत्र और एक पुत्री जन्मी, धृष्टद्युम्न और शिखंडनी। शिखंडनी वास्तव में अम्बा के पुनर्जन्म थी। वो बचपन से ही युद्ध कला सीखती रही और जब उसे पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हुई तो उसने पूर्ण प्रतिशोध की अग्नि में तपने का संकल्प लिया। शिखंडनी ने एक वन में तपस्वी यज्ञ से अपने लिंग परिवर्तन की याचना की। यक्ष ने दया करके अपने पुरुषत्व उसे दे दिया। अब अम्बा शिखंडिनी के रूप में एक पुरुष योद्धा बन गई थी। कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र सजा। भीष्म पितामह अपराजय थे, कोई उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, केवल शिखंडिनी के सामने भीष्म शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो उसे नारी मानते हैं। शिखंडी को अर्जुन के रथ के आगे खड़ा किया गया। भीष्म ने देखते ही शस्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने उसी क्षण शिखंडी के आड़ में रहकर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। जिस अम्बा को कभी अपना प्रेम का अधिकार नहीं मिला, जिसे समाज और व्यवस्था ने अस्वीकार किया, जिसका सम्मान, निर्णय और जीवन सब छीन लिया गया, उसने अंततः इतिहास को मोड़ दिया। उसने दिखा दिया कि एक अपमानित स्त्री का प्रतिशोध कितना शक्तिशाली हो सकता है। जय श्री कृष्ण।